आनंद कहाँ मर गया? जी मालिक बोलिए। प्रिंस, ये फुलझड़ी कौन है? आज तक तो नहीं देखा। अरे मालिक, देखोगे भी कैसे? ये आनंद की बहन है जो शहर में रहती है और वहीं पढ़ाई करती है। अरे वाह, मतलब अपने गांव के लोग तरक्की कर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं। वैसे मैडम, कौन सी पढ़ाई कर रही हो? वो मालिक, मेरे पापा का सपना था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो बस उसी की पढ़ाई चल रही है। अरे वाह, मतलब यहाँ अपने पापा का सपना पूरा किया जा रहा है और जो तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था वो तुझसे पूरा नहीं किया जा रहा है। बहुत अच्छे। अरे मालिक, आप यहाँ कब आ गए? मैं बस अभी आया। और तू एक बात बता, इसे पढ़ाने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पैसे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। वो मालिक, दिक्कत इस समय कुछ ज़्यादा है, नहीं तो आपके पैसे चुका देता। यही बात सुनते सुनते मुझे 5 साल हो गए हैं। अगर तुझसे मेरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो बता, ये घर खाली कर दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। मालिक, ये कैसी बात कर रहे हो? अगर घर खाली कर देंगे तो रहेंगे कहाँ? ये बात तो तूने सही की प्रिंस। तो क्या किया जाए? चल ठीक है, मैं ना तेरा ये घर ले रहा हूँ ना तुझसे पैसे ले रहा हूँ। तू एक काम कर, तू इसे मेरे साथ भेज दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मालिक, जुबान संभाल के बात करिए। अबे ओ गरीब, थोड़ा औकात में रहकर बोल। ये मत भूल कि तू मेरे कर्जे में है। और हाँ, ज़्यादा अगर चू चपड़ की ना तो अभी तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, फिर आऊँगा। पैसे तैयार रखना। चलो प्रिंस। आनंद, इसके कितने पैसे हैं? अरे तुम क्या करोगी जानकर? बताओगे? 5 लाख। क्या 5 लाख? उसने बता दिया और तुमने मान लिया? जरा ये भी तो सोचो कि पापा ने इससे 5 लाख लिए ही क्यों होंगे। अब इसने बता दिया और मैंने मान लिया। अरे वाह, तू भी ना एक नंबर का बेवकूफ है। इसीलिए कह रही थी कि थोड़ा पढ़ लिख ले। अरे पढ़ लिख कर क्या करना? करना तो गुलामी ही है। तुम पढ़ो, वही बहुत है। आने दो, इस बार इससे मैं बात करूंगी। अरे तुम क्या बात करोगी? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जाओ अंदर।
क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे मालिक आप। हाँ मैंने पूछा पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? मालिक पैसों का इंतजाम तो अभी नहीं हुआ। क्या पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? चलो फिर जल्दी से घर खाली करो। क्यों घर खाली करें? और एक बात बताओ, मेरे पापा ने तुमसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, इसका कोई सबूत है? ओहो, देख रहे हो प्रिंस, लगता है शहर में जाकर कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली है। मेरी बात सुनो, इस गांव में ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। जो कुछ है वो सिर्फ मैं हूँ। मैंने जो बोल दिया वही होगा। मैं नहीं मानती तुम्हारा कहना, क्योंकि मैं पैसे नहीं दूंगी। रुचि तू चुप बैठ, मैं बात करता हूँ। मालिक आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। क्या बोल रहा है कि मैं तेरी बहन की बातों पर ध्यान ना दूँ? तेरी बहन मुझसे सबूत मांग रही है और मैं इसे कुछ ना कहूँ। अब सुन तू मेरी बात, अगर तुझे अपनी जान और अपनी इस बहन की जान प्यारी है तो अभी इस घर से बाहर निकल। अरे मालिक ऐसा मत करिए। तुझे तो सिर्फ मारा है, अगर तूने घर खाली नहीं किया तो पता नहीं तेरी इस बहन के साथ क्या हो जाए। इसीलिए सराफत से घर खाली कर। चल निकल। सुनाई नहीं दिया? चलो निकलो यहाँ से। आनंद, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बहन तू परेशान मत हो, इतनी बड़ी दुनिया है, हमें कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। लेकिन इस वरुण को हम नहीं छोड़ेंगे। बस तू मन लगाकर पढ़ाई करना। चल अब चलते हैं। मालिक एक बात बताइए, आपने जो आनंद के घर पे कब्जा किया है, क्या उसके बाप ने सच में आपसे 5 लाख रुपए लिए थे? नहीं बे, 5 लाख नहीं लिए थे, बल्कि 5,000 लिए थे। ये गरीब अनपढ़ क्या जाने मेरा हिसाब किताब, इसीलिए मैंने इनके घर पर कब्जा कर लिया। और तुझे पता है, इन गरीबों के घर पर कब्जा करने से एक फ़ायदा है, ये गरीब लोग कुछ कर भी नहीं पाते। वाह मालिक, मान गए आपको। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताओ। साहब वो मुझे काम चाहिए। काम? तू तो यहाँ का नहीं लग रहा है। वो साहब मैं गांव से आया हूँ। अच्छा, तू गांव से यहाँ काम करने आया है? हाँ साहब, मैं गांव से आया हूँ काम करने। अगर कोई काम मिल जाए तो मैं कर लूँगा। तू यहाँ का नहीं है, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। साहब मैं हर जगह काम देख चुका हूँ, मुझे कहीं काम नहीं मिला है। अगर आपकी दुकान में काम हो तो मुझे दे दीजिए। नहीं यार, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। अगर तू यहाँ का होता तुझे काम दे देता। ना मैं तुझे जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ऐसे कैसे दे दूँ काम? साहब ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे काम दे दीजिए। ऐसी तेरे पास कौन सी परेशानी है जो तू इतना गिड़गिड़ा रहा है?
अच्छा तो ये बात है। चल ठीक है, मैं तुझे काम दे देता हूँ, लेकिन हाँ काम अच्छे से करना। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। ठीक है, कल सुबह 8 बजे आ जाना। ठीक है साहब। मालिक मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ बे? वो आपको याद है जिसके घर में आपने कब्जा किया था? अबे एक घर पर कब्जा किया हो तो याद हो, कुछ नाम पता है कि नहीं? अरे मालिक, वो आनंद। आनंद? हाँ हाँ याद आया। क्या हुआ, मर वर गया है क्या? अरे उसकी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है और सुनने में आया है वो आपको जेल में डालने की तैयारी कर रही है। अबे तू पागल वागल है क्या? ऐसा कोई नहीं है जो मुझे जेल में डाल सके। और न जाने कितने आईएएस ऑफिसर आए और कितने गए। अभी जाता हूँ इसके पास। नमस्ते आईएएस मैडम, बहुत बहुत बधाई हो कि आप आईएएस ऑफिसर बन गई। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने सुना है कि आप मुझे जेल में डलवाना चाहती हैं। अगर आप मुझे जेल में डलवाना चाहती हैं तो ये ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी भी आईएएस ऑफिसर की इतनी औकात नहीं है कि मुझे जेल में डलवा सके। और हाँ, अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो बोल, मैं तुझे पैसे पहुंचा दूंगा। तूने मुझे समझ क्या रखा है? बेटा आईएएस ऑफिसर हूँ मैं, कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं जो तू मुझे धमकी दे रहा है। और रही बात जेल की, वो तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तूने ना जाने कितने क्राइम किए हैं, सबकी सजा तुझे एक साथ मिलेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया?
वो तो शुक्र मना कि मैंने तुझे थप्पड़ ही मारा है, वरना जो तूने किया है ना उसके लिए ये बहुत कम है। और अब तू जेल जाने की तैयारी कर। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल यहाँ से।